जी सचिन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो योगी सरकार का जो आदेश आया है कि जी। सावन के महीने में, पूरे सावन के महीने में जहाँ भी खाने-पीने की जो वस्तुएँ बिकती हैं, जी। चाहे ढाबा हो, होटल हो या ये जो ठेले वगैरह लगते हैं, फल के ठेले, यहाँ जी। पर नाम जो ऑनर है उसका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरकार की मंशा क्या है इस चीज़ के पीछे? नहीं, मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें गलत क्या है? नहीं, अभी तक ये नहीं हुआ था ना, अभी तक ये पहली बार हो रहा है, तो वही पूछ रहा हूँ सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? क्या सोच के ये जो आदेश निकाला है, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है उनकी? देखिए, मनसा कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी कोई भी काम करे तो पहचान क्यों छिपाना चाहता है? भाई, पहचान छिपाने के पीछे इसका मतलब उसकी मनसा खराब है जो अपनी पहचान छिपा रहा है। जी। अब जहां तक बात है, लोग कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों के लिए साहब ऐसा किया गया, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप हलाल का निशान लगाते हैं, जी, जी। आप हलाल ढूंढते हैं, जी, तब आपको कोई तकलीफ नहीं है। जी। और हम हिंदू ढाबा ढूंढते हैं, हम हिंदू का ठेला ढूंढते हैं, तो उसमें मतलब दिक्कत है। जी, बिल्कुल, लेकिन ये है ना योगी दूसरी तरफ जहां जी, तक विपक्षी पार्टियों की बात करूं मैं, ये जो हंगामा कर रहे हैं ना, ये खाली वोट बैंक का मामला है। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। दो बातें कहना चाहूंगा मैं खास तौर से। जी, आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जी, भाई बड़ा जोर शोर से मुद्दा जाति जनगणना का विधानसभा में भी उठाया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जी, और लोकसभा में भी बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्हें केवल एक जाति याद थी। जी, हिंदुओं में जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं और मुसलमानों को छिपा करके उनसे सब कुकर्म कराना चाहते हैं। जो श्री राहुल गांधी जी, लोकसभा के अंदर हिंदुओं को हिंसक कह रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने का या कुछ भी कहने का अधिकार आपको किसने दिया? ये पहले अपना धर्म बताएं, अपने माताजी का धर्म बताएं, अपने बाबा का धर्म बताएं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस सवाल पे जो ये आदेश आया है, मैं इसको लेकर ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे फल के ठेला अगर लगे हुए हैं हाँ। और उस फल पे कोई अगर हिंदू समुदाय का नहीं है, कोई और दूसरे समाज का व्यक्ति अगर वो फल बेच रहा है, हम्म। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नाम ना, स्पष्ट होना। दिक्कत दिक्कत देखिए, खरीदने बेचने वालों पर कोई दिक्कत है ही नहीं, जी, लेकिन आप अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं? हमारा प्रश्न ये है, भाई आप अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं? नहीं ये बातें इसका आ रही मतलब हैं आपकी नॉन-वेज। नियत में खोट है। जी, जी, जो नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं उनकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। अच्छा, एक बार बताइए, मैं पढ़ रहा था कहीं जी, कि नाम है न्यू अग्रवाल पनीर, जी, और मालिक है उसके कोई आसिफ ताहिर वगैरह, आई डोंट नो, जी। ऐसे कोई है। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे व्यवसायी हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, तो अपना नाम लिखो ना। नहीं चलो, अगर मालिक उसका है, अगर वो हिंदू है और उसमें जो कर्मचारी हैं वो मुस्लिम है, ऐसे में क्या होगा फिर? नहीं, ऐसा है कि कम से कम पहचान तो हर आदमी अपनी बताए। पहचान बुरी बात क्या है? मैं कहीं से कोई चीज नहीं, इस खरीद रहा हूँ। पहचान पहचान के पीछे नहीं, पहचान सामने लाना अब, और इसके पीछे फिर कुछ ना कुछ वजह तो होगी। जैसे बातें ये आ रही हैं कि नॉनवेज खा के दूसरे समुदाय के लोग फल बेचते हैं या मिठाइयाँ, खाने पीने की चीजें बेचते हैं, इसलिए ये आदेश आया, ये चर्चाएं भी हैं। अब देखिए, चर्चा करने को कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बात सुनिए, जैसे मैं कोई चीज बेचता हूँ, जी, सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि आप जो भी सामान बेच रहे हैं आप उसकी रसीद दीजिए, और जो खरीद रहा है उसको रसीद लेना चाहिए, नहीं, जिससे सर मतलब टैक्सेशन भी, मतलब की चोरी भी ना हो। लेकिन इसमें आप अपनी पहचान तो नहीं छुपा रहे हैं। नहीं मुझे सावन अपनी के पहचान महीने में बचानी पड़ेगी, अपने सा, टैक्स के लिए भी, बाकी सबके लिए भी। तो नहीं, मैं पहचान क्यों छुपाना चाहता हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं सवाल ये है ना, सावन के महीने में जब कांवरिया जब निकलते हैं उसी समय ये आदेश आया है ना, तो इससे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि और समुदाय के लोग हैं नॉनवेज खाकर ये सामान बेचते हैं, कांवरिया वहां ना जाएं, इस तरीका का संदेश ना दिया जा देखिए, रहा है इस अब आदेश के दूसरी पीछे। तरह की आप बात करें मुझसे, तो मैं दूसरी तरह की भी बता रहा हूं आपको, जी, कि भाई कांवरिया है, कोई व्रत लेकर के चलता है, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, कोई मतलब गलत काम इस बीच में नहीं करेंगे। जी, नॉन वेज हिंदू नहीं खाता है, और जो एक आध खाते हैं, खासतौर से इन दिनों में नहीं खाते हैं। जी, तो जब हम अपने को उन सब चीजों से बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी पहचान छिपा करके वो चीज हम पर क्यों थोपना चाहते हैं? जी। बस अब मैं समझता हूं कि ये इतना काफी है। और पहचान आदमी क्यों छुपा रहा है, इस प्रश्न पर मतलब इस प्रश्न पर मैं जवाब अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आदेश आया है ये सिर्फ हाईवे रोड के लिए आया है या अंदर की जो बस्तियां हैं वहां भी लागू होगा ये? अब भाई देखिए, मुझे विस्तृत आदेश मैंने नहीं पढ़ा है, जी, लेकिन मेरा मानना है ये सब जगह लागू होना चाहिए। सब जगह लागू होना चाहिए। जी। आपके क्षेत्र में हो रहा है लागू?
मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने आदेश भी अभी निश्चित रूप से नहीं पढ़ा है। क्योंकि पहला दिन सोमवार का आ चुका है, आज से कांवरिया जाना शुरू हो गए हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना फिलहाल जो चाहिए। आदेश है वो जहां से कांवर्थी निकलते हैं, मुझे लगता है जो मैंने आज पेपर में पढ़ा है, जी। जहां से कांवर्थी निकलते हैं उस रूट के आसपास के लोगों के लिए ही है। लेकिन नवाबगंज हाईवे में तमाम ऐसे ढाबे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे प्रिंस नाम से, प्रेम नाम से, जहां का संचालन हिंदू समुदाय का व्यक्ति नहीं है, दूसरे समाज का व्यक्ति जो है वो संचालन कर रहा है उसका, हम्म। आपकी विधानसभा में मेन हाईवे पर। जी तो क्या ऐसे लोगों पर भी इस आदेश का पालन कराया जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि आदेश सभी पर लागू होता है। सरकार का आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए, एक स्थान के लिए नहीं होता। फिलहाल नवाब सरकार का आदेश स्पष्ट होता है कि भाई कहाँ और कैसे लागू होना है, तो वो सबको करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, नवाबगंज में देखने को नहीं मिल रहा है। नगर के मैं आपको बता दूं, हालात ये हैं कि नगर में जो फल के ठेला लगते हैं जी उसमें 95% हिंदू समाज के लोग नहीं बेचते हैं। ऐसे में क्या होगा फिर? ऐसे में तो बड़ी दिक्कत आएगी फिर। देखिए, हमने किसी समाज की बात नहीं की, जी। हमने केवल पहचान उजागर करने की बात की। नहीं, इसके पीछे भी लोग ये मान रहे हैं ना कि नॉन वेज वाला ये जो मसला है, दूसरे समाज के लोग नॉन वेज खा के बेचते हैं, इस बात को सोच कर ये आदेश जारी करा गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई आदेश में ये सब लिखा तो है नहीं। नहीं, लिखा नहीं है, लेकिन इसके पीछे मंशा, क्योंकि 15 साल हो गए नहीं भाजपा भाई, किसी सरकार की ने। मंशा हम कैसे जान सकते हैं, या सरकार की मंशा हम ऐसे कैसे जान सकते क्योंकि हैं जब तक हम पूरी सावन डिटेल का ना- महीना आते ही, शुरू होते ही ये स्पष्ट आदेश ये लागू हो गया है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसी वजह से शायद ये लागू करा गया ये हो। आपका अंदाजा हो सकता है, लेकिन सरकार की वास्तविक मंशा क्या है ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि हर आदमी को अपनी पहचान स्पष्ट जरूर करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में कब से ये आदेश पालन होते हुए मिलेगा? भाई, ये आदेश तो अधिकारियों को पालन करना है, मुझे थोड़ी करना है नहीं, आप सरकार के ही व्यक्ति हैं, आप विधायक हैं यहाँ के। ना। तो मुझे पालन अगर नहीं करना है, प्रशासन ये अधिकारियों को पालन कराना है, और जो कराना, लोग वहाँ दुकानदार हैं उनको पालन करना है। जो अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ही उस चीज में आगे बढ़ेंगे, उन लोगों से पालन करवाएंगे। बिल्कुल, ये तो सरकार में बात की जाएगी। अगर कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जो नहीं करा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, यही जानना था आपसे। ठीक, ठीक, धन्यवाद आपका। नमस्कार।